मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 15 जनवरी से चुनाव है और 16 को नतीजे आएंगे। लेकिन उसके पहले की जो राजनीति है वो बड़ी घमासान धारावी में हो रही है। हर पार्टियां अपना पत्ता खोलने से डर रही है कि पता नहीं उनके कैंडिडेट के ऊपर किसी और का नहले पे दहला ना हो जाए। लेकिन उसके बीच एक राजनीति और चल रही है कि जो लोग किसी कैंडिडेट से उनकी आपसी कुछ तनाव हो या कोई और वजह हो जिसकी वजह से वो एक दूसरे को खोदने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि लगभग बीएमसी ने 3 से 4 साल जो है वो किसी कैंडिडेट को नहीं रखा, ना ही इलेक्शन करवाया, ना ही कोई नगर सेवक बन गया। उस दरमियान जो काम रह गए या उस दरमियान जो काम नहीं हुए, उस दरमियान बीएमसी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सकी, उसको भी कैंडिडेट के ऊपर डाला जा रहा है। उसको भी लेकर माजी नगर सेवक पे सवाल उठाया जा रहा है कि पिछले माजी नगर सेवक ने क्या किया। हमने भी कई बार कई लोगों से सवाल पूछा है कि इससे पहले जो नगर सेवक थे क्या उन्होंने काम किया या नहीं किया। यह सवाल जायज होता है, लेकिन इसकी आड़ में अगर कोई किसी को बदनाम करना चाहे या कोई किसी पर उंगली उठानी चाहे तो उसी सवाल को आज हम पूछने के लिए वार्ड 184 में मौजूद हैं, जहां पर सबसे बड़ा ये वार्ड है जिसमें नाम हमेशा आता है हाजी बब्बू खान जी का। तो उन्हें शिकायत है कि लोग उन पर जबरदस्ती बिला वजह उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले उन्हीं से हम सवाल लेते हैं और उसके बाद उनका क्या जवाब है वो देखते हैं। हाजी साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहला यह सवाल है कि जो 3 साल अगर बीएमसी ने किसी नगर सेवक का चुनाव नहीं किया और लोग नहीं थे तो उसकी जिम्मेदारी क्या किसी नगर सेवक की है? कैसा है आफाक भाई के 22 फरवरी 2022 को मुंबई महानगर पालिका का जितने भी नगर सेवक थे वो सब डिसॉल्व हो गए और उसके बाद में जो कामकाज जो है वो सीधा महाराष्ट्र सरकार उसको हैंडल करती है और कमिश्नर के अंडरटेकिंग काम होता है पूरा के पूरा। अब कमिश्नर के अंडर में पूरा मुंबई आता है। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के अंडर में कमिश्नर रहते हैं और कमिश्नर के अंडर में मतलब पूरा मुंबई शहर है। अब जितने भी अधिकारी हैं वो सिर्फ कमिश्नर के आदेश पे काम करते हैं। कोई भी नगर सेवक इस कंडीशन में नहीं रहता है कि वो किसी भी एरिया में अपना कोई भी काम महानगर पालिका को करा सकता है, क्योंकि उसके पास कुछ पावर नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो लोग एक्टिव लोग हैं वो अपने दम पे क्या कर सकते हैं। जैसे मुझे 2022 के नगर सेवक नहीं होने के बावजूद भी मैंने मेरा ऑफिस चालू रखा। मेरी पूरी टीम कंटिन्यू पूरे वार्ड में घूमती रहती है। जहाँ भी कोई तकलीफ होती है तो हम लोग महानगर पालिका को अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, जो भी सफाई कामगार रहते हैं उनको फ़ोन करते हैं, पानी वाटर का मसला आता है उनको फ़ोन करके हम एरिया में जो भी तकलीफ है हम कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमारे लोगों को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आज अगर नगर सेवक नहीं है तो हमारा काम नहीं होता है। अब उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ अक्सर करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मन बुद्धि है क्या है, उनको इतना समझ होना चाहिए कि मुंबई महानगर पालिका 2022 से 22 फरवरी 2022 से जब कोई है नहीं तो फिर इसको कौन संभालता है। अगर किसी भी वार्ड में, पूरे मुंबई शहर की बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 184 नहीं, किसी भी वार्ड में अगर कहीं ऐसा प्रॉब्लम है कि भाई कहीं पर पानी भरता है या कोई गली खराब है या कहीं पर ढापा नहीं है या कोई शौचालय खराब है, तो अगर आप वाकई एक्टिव कार्यकर्ता हो और आपको इतना समझ है महानगर पालिका का तो आप जाओ ना। वार्ड जी नोट में वार्ड ऑफिसर बैठे हैं, उसके ऊपर डीएमसी बैठे हैं, उसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर बैठे हैं और उसके ऊपर कमिश्नर बैठे हैं। आप जाइए वहां पर जाके लोगों को आप कंप्लेंट कीजिए कि तुम्हारे इलाके में क्या तकलीफ है। हमसे जितना होता है हम लोगों के लिए काम करते हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर कुछ काम रह जाते हैं तो वो सबकी जिम्मेदारी, इनकी भी जिम्मेदारी है जो आज बोल रहे हैं कि ये इलाके में ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये टॉयलेट बंद है। अगर कोई टॉयलेट C1 में आ जाता है, वो टूटने की कंडीशन में आता है, महानगर पालिका उसको लॉक कर देती है कि ये अब हम तोड़ के इसको नया बनाएंगे, उससे पहले इसको चालू नहीं कर सकते,
ये डेंजर कंडीशन में है, कभी ये गिर गया तो इसमें जो भी इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए महानगर पालिका वो टॉयलेट भी बंद कर चुकी। और वहां से उनको लाखों करोड़ों रुपए का फंड आया, तो वो फंड कहाँ इस्तेमाल हुआ? वो भी तो इसी आपके ने वार्ड में ही इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। कैसा होता है, देखो जो भी फंड आता है वो किसी नगर सेवक के अंडर तो आता नहीं है, किसी पर्सनल आदमी के अंदर नहीं आता है। जितने भी फंड महानगर पालिका देती है वो उस इलाके का जो वार्ड होता है, जैसे जी नॉर्थ है तो जी नॉर्थ वार्ड जो है उसमें फंड आता है। अब वो जी नॉर्थ की जिम्मेदारी है, वहां के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो इलाके में काम करते हैं नहीं करते। जिसको भी जो भी जानकारी चाहिए वो जी नॉर्थ में जाके ले सकते हैं। दूसरा सवाल यह उठता है कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि जब तक नगर सेवक कोई नहीं था तब तक तमाम एरिया, तमाम लोग जगह पर जो है वो लोग गटर बह रही थी, नाली को थे, ढापे नहीं थे, परेशान हाल थे, यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल में पानी तक के नहीं था। तब लोग ये नहीं थे, लेकिन अब जैसे इलेक्शन आया तो ये उन तमाम जगहों पे बना बना के नारियल फोड़कर अपने फोटो निकाल रहे हैं। नहीं, क्या होता है कि जब एमएलए का इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद में 6-8 महीने के बाद में मैडम जो यहाँ की विधायक हैं ज्योति ताई के जो कुछ फंड आए तो उन्होंने देखा कि महानगर पालिका अगर काम नहीं कर रही है, बार बार उनके बात बोर्ड में जाने के, कमिश्नर से मीटिंग किया, सबसे मीटिंग किया, जब नहीं हो रहा है उसके बाद में उन्होंने अपने जो विधायक के जो फंड आते हैं उसमें थोड़े थोड़े लोगों के काम करा के उसके नारियल तोड़ के उन्होंने उन लोगों के काम करा के दिए। उसमें प्रॉब्लम क्या है? उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, सवाल लोग सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में बार बार कहते हैं इलेक्शन आ गया काम शुरू हो गया, लेकिन जो विधायक बन के कितना दिन हुआ है? विधायक बनने के फौरन तो दूसरे दिन तो फंड नहीं आ जाता है। जब एक साल पूरा होता है तो फंड इश्यूज होते हैं। जब फंड आए, विधायक के जो फंड आते हैं उसमें से जो उनके पास फंड आए तो उन्होंने काम चालू किया है। कैसा आपका वार्ड, क्या हाल है उसका, किस तरह की कंडीशन है और आगे उस पर क्या बदलाव होने वाला है? नहीं, देखो कैसा है अफक भाई, आप पूरी धारावी देखिए और पूरी धारावी को चेक करिए हर वार्ड में। उसके बाद में वार्ड नंबर 184 देखिए और उस 184 वार्ड के अंदर बड़े बड़े नाले, गटर, इसके अलावा टॉयलेट, जो मेन सुविधाएं, लोगों को पानी किस कंडीशन में मिल रहा है, ये थोड़ी सुविधाएं ऐसी होती हैं कि मतलब लोगों को मिलना चाहिए। महानगर पालिका की जिम्मेदारी में आती है भाई, सफाई होना, टॉयलेट साफ रहना, वाटर का जिम्मेदारी एक महानगर पालिका की है कि उनको रोजाना अच्छा साफ सुथरा लोगों को पानी मिले। ये जो काम था, इस काम के ऊपर हम लोग ने भी फोकस किया है और कोशिश किया है कि ये चलता रहे, क्योंकि उसमें किसी फंड की जरूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ वर्क की जरूरत होती है जो हम करते रहे बाकायदा। आखिरी सवाल मेरा, अब किस तरह से प्रचार करेंगे? शुरुआत हो गई है, कैसे वार्ड तक पहुंचेंगे? उन लोगों को कैसे आप मनाएंगे जो लोग नाराज हैं? देखो, मैंने 5 साल इलाके में काम किया है और हर इलाके का आदमी जानता है कि मैंने लोगों के काम किए हैं। मैं लोगों को फेस करने के लिए तैयार हूं। मैं जाता हूं तो हर गली, हर घर में जाता हूं, लोगों से मिल रहा हूं, लेकिन कोई भी आदमी, मुझे नहीं लगता कोई नाराज है। हर आदमी खुशी से मुझे गले लगाता है और मुझे बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, हम लोग सब आपके साथ हैं। उसके बाद में मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे प्रचार क्या, मैं जिस गली में जाता हूँ हमेशा जाता रहा हूँ। ये मेरा इलाका नहीं है, बल्कि मैं यहाँ का रहवासी हूँ। मैं मुंबई शहर में जब आया था तो इसी वार्ड में आया हूँ पहली बार और आज तक इसी वार्ड में रहता हूँ। मुझे बच्चा जानता है, मेरे को कोई इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि मैं जाऊँगा और मुझे लोग, मैंने काम किया हो और मैं अपना काम लेके लोगों के बीच में जाने वाला हूँ। कि मुझे 2.5 साल काम करने का मौका मिला था और 2.5 साल के बाद में मुझे कोविड आ गया और कोविड के बाद में कुछ 6 महीने और ओपन हुआ था। उसके बाद में महानगर पालिका डिसॉल्व हो गया। वहाँ पर 2022 फरवरी को हमारा नगर आखिरी चुनाव 17 को हुआ था, 2017 17 से 2022 तक हो चला गया काम। उसके बाद में ये 4 साल 22 फरवरी को फिर हो जाएंगे जी। तो ये 4 साल में हम अपना ऑफिस बंद नहीं करें। मुंबई में 90% नगर सेवक अपना ऑफिस बंद करके घर पे बैठे हुए थे। मेरा वार्ड तो एससी हो गया था इससे पहले जो लॉटरी हुआ था। मुझे पक्का ये मालूम था कि एससी वार्ड में मैं नहीं लड़ सकता हूं। उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या हुआ, मैंने अपना ऑफिस बंद नहीं किया, मैं अपना ऑफिस चालू रखा। अब इसके बाद मेरे पास कोई भी पावर नहीं थे, उसके बाद भी मैं यहाँ ऑफिस में बैठता रहा जितना मेरे दम पे हुआ। मेरा जो बैठने का ऑफिस है, मेरे पीए रोजाना 7 से 10 उनकी जिम्मेदारी है, वो बेचारे आके बैठते हैं हमारे।
हमारा पूरा स्टाफ इधर रहता है। सुबह सुबह से सब निकलते हैं जगह एरिया इलाके में पूरे, और घर घर जाके देखते हैं कि कहाँ किसको तकलीफ है। हम लोग यहाँ पर किसी की कंप्लेंट नहीं लिखते हैं, हम लोग लोगों की कंप्लेंट ढूंढ के लोगों का काम करते हैं। हमने इस तरीके से किया है, कोई आदमी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन क्या है, विरोध करने वाले, जो आज पॉलिटिक्स है, इलेक्शन का माहौल है, जिसको विरोध करना है उसको इल्जाम लगाने के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं। मैं किसी के सामने क्यों मैं ये बताऊं कि मैं बहुत ये हूं, मैं वो, मुझे जरूरत नहीं है मुझे बताने की। मैं जिन लोगों के बीच में रहता हूं, जिनके सामने गया हूं, जिन्होंने मेरी जिंदगी की पूरी हिस्ट्री देखी है, मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या हूं। जो लोग इल्जाम लगाने वाले कोई भी लोग होंगे, मैं उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करता हूं। वो कौन है, क्यों बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि जिसके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते हैं। लेकिन आज जो होता है, साथियों, ये मुझे पता है कि ये इंटरव्यू जैसे ही ऑन एयर होगा, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब आने शुरू हो जाएंगे। और हम भी चाहते हैं आपसे यही कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपका वार्ड कौन सा है और वहां पर कितनी तकलीफें हैं और किस एरिया के है। हम तुरंत वहां पर आएंगे और आपके एरिया की रिपोर्ट हम जनता तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, बीएमसी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपके वार्ड में परेशानियां अभी तक चल रही हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ एडिशन।